हे एवरीवन, और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो आज मेरा आउटफिट ऑफ द डे ये, और थोड़ा आज भी शो ऑफ कर लेते हैं। शो ऑफ तो मेरा काम है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ, ऐसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं वृंदावन। आप लोग ना वृंदावन जाने के लिए अगर आप मथुरा रुके हो तो आप बोलना नए वाले बस स्टैंड में हमें जानी है, तो आपको वहाँ तक आप आना ऑटो से, और वहाँ ऑटो और बस दोनों मिलेगी। पर मैं प्रेफर करूँगी कि ऑटो ही ले लो, ज़्यादा नहीं है, 30 रुपया वहाँ से ऑटो फेयर है वृंदावन का। उसके बाद वो आपको वृंदावन छोड़ देंगे। और ये हम पहुँच चुके हैं वृंदावन। और वृंदावन की गलियों में ना आपको ऐसे हरि के भजन करते बहुत से लोग मिलेंगे। और यहाँ इतने साधु हैं, इतने साधु हैं, मतलब मुझे लगता है हर गली में ये 25 साधु, हर गली में 25 साधु। तो अगर आप ना प्रणाम 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 करते चलोगे, और अगर आप झुक झुक के प्रणाम करते आपकी कमर ना टूट गई फिर बोलना मुझे। उसके बाद हम यहाँ से निकले और हमने थोड़ा नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम निकल गए घूमने के लिए वृंदावन। तो पहले हम गए थे इस्कॉन मंदिर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। और ना यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, मैंने भी की थी यहाँ से शॉपिंग। यहाँ ना बहुत रिजनेबल रेट में कोई भी चीज़ मिलता है, या इवन वो कपड़ा ही क्यों ना। मैंने एक टॉप लिया है जो कि सिर्फ 160 की है, लेकिन उसकी क्वालिटी OMG, मतलब यहाँ इधर के कपड़े की क्वालिटी से बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है। मतलब यहाँ जो खेतान में कपड़े मिलते हैं ना पटना में, उसकी क्वालिटी से बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और एक स्कर्ट भी लिया था। फिर मुझे ये फॉरेनर दिख गई जो कि भगवद गीता बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए, और यहाँ ना आपको मंदिर कम और स्कूल ज़्यादा लगे, क्योंकि इतने भाषण देते हैं भाई। यहाँ पे मुझे एक कार्ड का लिखा था जिसपे हरी हरी करके, तो वो पढ़ना था। और ना पूरे 108 फ्लावर बने थे, उस पर आपको चल के जाना था। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने धीरे धीरे पढ़ना था। तो उन्होंने बोला कि हमने रखने के लिए थोड़ी दिया है। तो बोला ठीक है, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ा। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि जाप करने के 3 तरीके होते हैं, शांति से करो, बोल बोल के करो, पर किसी को ये नहीं होना चाहिए वो नहीं। बोला खुद ही तो बोला था भाई, पढ़ने को पढ़ रही हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है इन लोगों को। फिर हम मंदिर के दूसरे सीढ़ी की तरफ चल के गए। आप ना जो घुसोगे ना तो आपको 2 सीढ़ियाँ दिखेगी, एक जाएगी मेन मंदिर की तरफ और एक जाती है जिधर आप जो भी मतलब इस्कॉन को स्थापित किए हैं ना, उनके मतलब उनकी पूरी फ़ोटो मूर्ति वगैरह स्थापित है। और इसमें कैमरा अलाउ है, पर जो मेन मंदिर है उसमें कैमरा अलाउ नहीं है। तो हमने यहाँ थोड़ी रिकॉर्डिंग की है। और ये रहा मंदिर का पूरा व्यू, देख सकते हो आप कितना सुंदर है। और यही जो है ना, यही इस्कॉन को स्थापित किए थे। वैसे जो भी इस्कॉन पटना गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, जो भी इस्कॉन स्थापित की उनकी एक मूर्ति वहाँ भी है बनी हुई। तो यहाँ पे, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक ह्यूमन साइकिल था कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मतलब क्या है हमारे जीवन का, कैसे कैसे हम बड़े होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और लास्ट में मर जाते हैं। और ये मरने का सीन था जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। क्योंकि ना ये गांधी जी जैसे मुझे थोड़े लग रहे थे। और ये हैं श्री कृष्ण जो कि गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पे उठा करके घूम रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकले, थोड़ा और दुकानों में देखा वक्त। उसके बाद हम यहाँ से निकल के चले गए बांके बिहारी मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ी है। मतलब इतनी बड़ी नहीं कि इस्कॉन जितनी बड़ी, पर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और आप पिसाओगे बहुत कस के, क्योंकि मैं पिसा चुकी तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसके बाद पिसाने के बाद मैं साइड में खड़ी थी, तो फिर पुलिस वाले अंकल ने बोला कि दर्शन ऊपर से अच्छेंगे, तो हम लोग सब ऊपर चले गए, ऊपर से दर्शन किया हमने। और उसके बाद हम चले गए, ये है निधिवन। निधिवन की ये यहाँ कह जाती है ना कि इसको पेड़ मत कहना, क्योंकि ये सारी जो अभी हैं ये सब गोपियाँ हैं जो कि रात में अपने रूप में आकर के श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। फिर वहाँ से हम निकल कर निधिवन से चले गए, ये थी शहजा मंदिर। वैसे तो ये खुली नहीं थी तो हमने यहाँ पे नहीं घूम पाए, पर फिर भी उसके बाद हमें घाट दिखा वहीं पे, गुप्त घाट और चीर घाट। तो हम वहाँ पे थोड़ा देर बैठे, हमने गोला खाया और थोड़ा व्यू लिया। अब हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर के लिए 4:30 बजे खुलती है, तो हमें वेट करना पड़ा। तो हम और वेट करते करते मुझे एक ये बूढ़ी दादी दिख गई, जिन पे मुझे तरस आ रहा था कि कैसे इन लोग की जीवन कटती होगी। पर उन्हें देखने के बाद मुझे समझ में आया कि सुट्टा मार के इनकी जीवन कट जाती है। उसके बाद हम प्रेम मंदिर के अंदर चले गए, और यहाँ
वृंदावन का सबसे अच्छा मंदिर अगर मुझे लगा है तो प्रेम मंदिर। मथुरा का मुझे सबसे अच्छा श्री कृष्ण जन्मस्थल लगा था, और वृंदावन में मुझे सबसे अच्छा प्रेम मंदिर लगा। प्रेम मंदिर की सबसे बड़ी खास बात है कि आपको मतलब ऐसे तो आपको बोलेंगे बाहर दुकान वाले के चप्पल अलाउ नहीं है, जूता अलाउ नहीं है, पर कुछ नहीं है ऐसा, बैग अलाउ नहीं है। हाँ, बैग, बड़े बड़े बैग अलाउ नहीं है, छोटे हैंड बैग्स मतलब पर्स वगैरह अलाउ हैं, फ़ोन भी अलाउ है। तो आपको वहाँ चप्पल पहन के ही जाना होता है। अंदर में आप पूरा जितना भी बना है स्क्रिप्चर वगैरह वो सब आप चप्पल पहन के, जूते पहन के घूम सकते हो। और लास्टली जब मंदिर में आपको जाना होता है ना, उससे पहले आपको एक साइड में जूते चप्पल का काउंटर दिखाई देगा, जहाँ पे आपको कैरी बैग मिलेगी। वहाँ पे आप कैरी बैग खुद से उठाओ, जूते चप्पल अपने डालो और जाकर फिर काउंटर पे जमा कर दो। तो मुझे यहाँ के नियम बहुत अच्छे लगे। और ना अभी ये मतलब अभी काम इसमें चल रहा है, अभी ये और बड़ा बनेगा। ऐसे तो ये मंदिर खुद ही इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, और इसमें ना कृष्ण की हर एक लीला, हर एक मतलब जीवन की उनकी जो भी कहानी में जो एकदम ऐसे दिखाया जाता है हाईलाइट करके, वो सारी चीज़ हाईलाइट करके बनाई गई थी। कि कैसे वो कदम के पेड़ के नीचे रास करते थे, कैसे सारे हिरन और बंदर आके उनकी मुरली की धुन सुनते थे, कैसे वो राधा को मना रहे थे। मतलब मैंने वहाँ जितनी भी चीज़ देखी ना मुझे बहुत अच्छी लगी लिटरली। और यहाँ लिखा था कृपालु वंदे जगत गुरु, ऐसे कुछ लिखा था। उसके बाद हम ये सारे स्क्रिप्चर देखे। और यहाँ फूल को ऐसे तो तोड़ना मना है, पर फूल, बहुत सारे फूल लगे थे। और ये है गोवर्धन पर्वत। पहले तो मुझे लगा कि क्या भाई, क्या साइंस लगाया इन लोगों ने, कैसे टंगे। सच में अगर आप पहली बार में जाओगे तो आप सोचोगे कि मतलब कैसे ये गोवर्धन पर्वत ऐसे, मतलब ये लाठियाँ आप देख रहे हो तो आप भी समझ सकते हो कि 4-5 लाठियों के बल पे तो इतनी बड़ी पर्वत नहीं रहेगी। मतलब ये पूरा पत्थर का है, और मतलब साइंटिफिक वे से इसे बनाया गया है। ऐसे थोड़ी सपोर्ट है पीछे से, वो आपको बहुत देर देखने के बाद पता चलेगा, हमें भी बहुत देर बाद पता चला था। और यहाँ पे दिखाया गया है कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के सारथी बने थे। और उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन होता है, जो कि शाम में 6 से 7, आई थिंक नहीं 5 से 7 शुरू होती है। तो ये फाउंटेन जब हम गए थे तब स्टार्ट हुआ, हमने देखा इसे। और यहाँ पे दिखाया गया कि श्री कृष्ण कैसे माखन चुरा रहे थे, और सारे उनके जितने भी साथी थे तो कैसे उनसे मदद कर रहे थे। फिर यहाँ राधा को दिखाया गया कि कैसे श्री राधा बैठी हैं अपने द्वार में। उसके बाद मंदिर जाने से पहले आपको गजराज के दर्शन करने होंगे। फिर हम मंदिर के अंदर गए। वैसे तो यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन चुपके से मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग की है, पूरी तो आने
पूरी मंदिर की व्यू। और यहाँ पे फिर रात में ना एक स्क्रीन पर आपको मतलब कि कथा सुनाई जाएगी। और भाई ये मैंने चांद इसलिए रिकॉर्ड किया है प्रेम मंदिर में बैठ के, क्योंकि लोग अपने प्रेम के चांद को देखने में बिजी रहते। थोड़ा इधर भी देख लो भाई, असली चांद को भी देखा करो ज़िंदगी में। और ये थी हमारे निकलने से पहले हम प्रेम मंदिर में पूरा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।